हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी नंबरेशन सिस्टम। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं बाइनरी नंबरेशन सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी नंबरेशन सिस्टम यानी कि द्विआधारी संख्या पद्धति होता क्या है। तो वह संख्या पद्धति जिसमें गणना के लिए सिर्फ दो अंक 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है द्विआधारी अंकन पद्धति कहलाता है। यानी कि हमें कोई भी संख्या लिखना हो उसे हम सिर्फ 0 और 1 की मदद से जब लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति। हमें कोई भी संख्या लिखना हो तो सिर्फ किसका यूज करेंगे, 0 और 1 का। अब देखते हैं दशमलव संख्या पद्धति या दाशमिक पद्धति, इसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम। तो वह संख्या पद्धति जिसमें गणना के लिए कुल 10 अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है दशमलव या दाशमिक पद्धति कहलाता है। तो जब हमें गणना के लिए सिर्फ दो अंकों का प्रयोग करना हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विआधारी संख्या प्रणाली। और जब 10 अंकों का प्रयोग करना हो तो उसे क्या कहेंगे, दाशमिक पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे दाशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलना, द्विआधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलना, द्विआधारी संख्याओं का योग ज्ञात करना, द्विआधारी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना, द्विआधारी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दाशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलना, फिर उसके बाद बारी बारी से सभी को देखेंगे। दाशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलना। तो यहाँ पर प्रश्न है 29 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदले। 29 क्या है, दाशमिक संख्या है, इसको बदलना है द्विआधारी संख्या पद्धति में। तो चलिए हम लोग दाशमिक संख्या पद्धति को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना सीखते हैं। तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 29। तो अब हम क्या करेंगे, 29 में 2 से भाग देंगे। हमेशा किससे भाग देना है, 2 से। और यहाँ पर भागफल को लिखेंगे और इधर शेष को लिखते जाएंगे। 29 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 14, 14 दूना 28, शेष कितना बचेगा, 1। फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 7, 7 दूना 14, शेष कितना बचेगा, 0। फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, शेष बचेगा 1। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि अंतिम भागफल 1 नहीं आ जाता है। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 इकाई 2, भागफल कितना आया, 1, और शेष कितना बचेगा, 1। अब इसे हम नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, 1 1 1 0 1, 1 1 1 0 1। और इसे द्विआधारी में बदला गया है, संख्या द्विआधारी में है इसलिए आधार में क्या लिख देंगे, 2। तो 29 को द्विआधारी में बदलने पर कितना आएगा, 1 1 1 0 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 107 को द्विआधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 107 और इसे बदलना है द्विआधारी अंकन पद्धति में। तो इसमें चलिए हम 2 से भाग देते हैं और इधर शेषफल को लिखते जाएंगे। तो 107 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 53, 53 दूना 106, शेष बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 26 दूना 52, शेष बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 13, 13 दूना 26, शेष कितना बचेगा, 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, शेष बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूना 6, शेष बचेगा 0। फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 इकाई 2 और शेष कितना बचेगा, 1। अब इसे हम नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे, 1 1 0 1 0 1 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 129 को द्विआधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर कितने अंकों में लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 129 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलते हैं। तो 129 इसमें हम भाग किससे देंगे, 2 से।
तो 129 में 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 64। 64 दूना होता है 128 और शेष कितना बचेगा 1। फिर 64 में 2 से भाग देंगे तो 32 दूना 64, शेष कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 16 दूना 32, भागफल आ रहा है 16, शेष कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे 8 दूना 16, शेष बच रहा है 0। इसी तरह तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि अंतिम भागफल 1 नहीं आ जाता। फिर 2 से भाग देंगे 4 दूना 8, शेष कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, शेष बचेगा कितना 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 इकाई 2 और शेष कितना बचेगा 0। अब इसे हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे। तो 1 0 0 0, यहाँ पर कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 1। तो 129 को द्विआधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर इतना आ रहा है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 129 को द्विआधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर कितने अंकों में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 137 को द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करने पर अंतिम 4 अंक होगा। तो चलिए सबसे पहले 137 को द्विआधारी अंकन पद्धति में बदलते हैं। तो 137 में हम भाग देंगे किससे, 2 से। तो 137 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 68। 68 दूना 136 और शेष कितना बचेगा 1। फिर 68 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 34 दूना 68, शेष बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे 17 दूना 34 और शेष कितना बचेगा 0। फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे 8 दूना 16, शेष बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे 4 दूनी 8, शेष बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, शेष कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 इकाई 2, शेष बचेगा 0। अब इसे हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 0 1। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अंतिम 4 अंक होगा। तो यहाँ पर द्विआधारी में बदलने पर इतना आ रहा है। इसका देखते हैं कि अंतिम 4 अंक कितना है। तो अंतिम 4 अंक कितना है 1 0 0 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या पद्धति में बदलना। द्विआधारी संख्या को दार्शनिक संख्या में बदलना। तो अब हम लोग सीखेंगे द्विआधारी संख्या को दार्शनिक संख्या में बदलना। यहाँ पर प्रश्न है 1 0 1 1 0 1 0 को दार्शनिक संख्या में परिवर्तित करें। यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है सिर्फ उसमें सिर्फ 1 और 0 है, मतलब ये किस में है, द्विआधारी में है। इसे हमें बदलना है दार्शनिक संख्या में। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 1 0। यहाँ पर 1 0 1 1 0 1 0 सबको लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 के पावर 0 और पावर में अब 1 बढ़ाते जाएंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। और जहां जहां पर 0 है उसको छोड़ते चले जाएंगे और अब सबको जोड़ लेंगे। 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 यानी कि 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 के पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। जोड़, यहाँ पर 0 है इसलिए इसको छोड़ दिए है। 2 के पावर 4, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 2 के पावर 3, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 0 था इसलिए इसको छोड़ दिए। अब 2 के पावर 1 तो कितना आएगा 2। अब चलिए सबको जोड़ लेते हैं। 64 और 16 80, 80 और 8 88 और 2 90, यानी कि इतना को दशमिक संख्या में बदलने पर कितना आएगा 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
1001 द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई है, इसका मान दशमलव पद्धति में होगा। तो यहाँ पर संख्या द्विआधारी में दिया गया है और इसे हमें बदलना है दशमलव यानी कि दशमिक पद्धति में। तो चलिए बदलते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे 1001 और इधर से क्या करेंगे 2 के पावर 0, पावर 1 बढ़ाते चले जाएंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। अब यहाँ पर 0 है तो इसको छोड़ देंगे, जहां जहां 0 है उसको छोड़ देंगे। अब देखिए 2 के पावर 3, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जोड़ 2 के पावर 0। तो किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान हो जाता है 1, यानी कि x के पावर 0 बराबर 1। हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 हो तो उसका मान हो जाता है 1। तो 2 के पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, यानी कि 1001 को दशमिक संख्या में बदलने पर कितना आएगा 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विआधारी संख्या 110101 के तुल्य दशमलव संख्या है। तो यहाँ पर द्विआधारी संख्या दिया हुआ है, इसको बदलना है दशमलव संख्या यानी कि दशमिक संख्या में। तो चलिए हम लिख लेते हैं 110101। अब इधर से हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 0, पावर 1 बढ़ाते जाएंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6। जहां जहां 0 है उसको छोड़ देंगे और बाद बाकी सभी को जोड़ लेंगे। 2 के पावर 6, तो 2 को 6 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 64। 2 के पावर 5 तो कितना आ जाएगा, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32, जोड़ 2 के पावर 4 तो कितना होगा 16। अब 0 है इसीलिए इसको छोड़ दिए। 2 के पावर 2 तो कितना आएगा 4, यहाँ भी 0 है इसको छोड़ दिए। 2 के पावर 0, तो किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान हो जाता है 1। अब सबको जोड़ लेंगे तो 64 और 32 होगा 96, 96 में 16 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 112 और 4 116 और 1 117। तो ये संख्या दशमिक में है, इसीलिए हम चाहे तो इसके बेस में लिख सकते हैं 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे द्विआधारी संख्या का योग ज्ञात करना। तो यहाँ पर है 11011 और 101, दोनों संख्या द्विआधारी में दिया हुआ है और इसका योग निकालना है। और योग जो है दिया हुआ है दशमिक संख्या में, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सब दशमिक संख्या में है। तो चलिए दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे दशमिक संख्या में बदल लेंगे और फिर इसे जोड़ देंगे। तो पहले 11011, इसे हम दशमिक संख्या में बदलते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो यहाँ पर 0 है इसको छोड़ देंगे। 2 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जोड़ 2 के पावर 3 तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2 और 2 के पावर 0 तो 1, किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान होता है 1। अब सबको जोड़ लेते हैं 16 और 8 24, 2 26 और 1 27। अब इसको भी बदल लेते हैं 101 तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। अब यहाँ पर 0 है तो इसको छोड़ देंगे। 2 के पावर 2 तो कितना होगा 4 और 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1, तो 4 और 1 5। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विआधारी संख्या 0101 और 1001 का योग क्या है। तो यहाँ पर जो योग दिया हुआ है वो भी क्या है द्विआधारी में है। तो चलिए दोनों को हम जोड़ लेते हैं 0101, फिर है 1001। तो इसके लिए कुछ ट्रिक हम याद रखेंगे। 0 में यदि 1 जोड़ा जाए तो क्या होगा 1, 1 में यदि 0 जोड़ा जाए तो क्या होगा 1,
और एक जोड़ एक 2 होता है, तो इसे हम 10 मानेंगे। एक जोड़ एक, द्विआधारी संख्या में जब भी जोड़ना हो तो एक जोड़ एक बराबर हम क्या मानेंगे? 10। 0 जोड़ 1 बराबर 1, 1 जोड़ 0 बराबर 1 और 1 जोड़ 1 बराबर 2 होता है, लेकिन यहां पर हम क्या मानेंगे? 10। अब चलिए जोड़ते हैं। 1 और 1 10, 1 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1। अब 1 यहां लिख देंगे, 1 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर द्विआधारी संख्या दिया हुआ है, 3 द्विआधारी संख्या दिया हुआ है और तीनों को जोड़ना है। तो पहले हम इन दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं। 1 1 0 0 1, फिर कितना है? 1 1 0 1 1। तो हम याद रखेंगे 0 जोड़ 1 बराबर 1, 1 जोड़ 0 बराबर 1 और 1 जोड़ 1 बराबर 10। तो चलिए इसे हम जोड़ते हैं। 1 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1। अब 1 यहाँ लिख देंगे, 1 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 10 और हाथ में 1 था, तो कितना हो जाएगा? 11। चलिए इसे फिर से जोड़ते हैं। 1 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 1 यहाँ लिख दिए। फिर 1 और 1 10 का 0 हाथ में 1, तो 1 और 1 10, 10 और 1 11। अब इसमें हम फिर किसको जोड़ देंगे? यहाँ पर आ रहा है जोड़ने पर 1 1 0 1 0 0। अब इसमें फिर जोड़ देते हैं इसको, 1 1 1 1 1। यहाँ पर 5 गो 1 है। अब चलिए जोड़ते हैं 0 और 1, क्या आएगा? 1 0 और 1 1, 1 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 10, 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 1 और 1 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0। तो 1 0 1 0 0 1 1, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं द्विआधारी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना। तो यहाँ पर 2 द्विआधारी संख्या दिया हुआ है और दोनों को क्या करना है? घटाना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दशमिक संख्या में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों संख्या को दशमिक में बदल देंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको घटा लेंगे। तो 1 1 0 1 1, इसको हम दशमिक में बदलते हैं। तो लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। यहाँ पर 0 है तो इसको छोड़ देंगे। 2 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा? 16, जोड़ 2 के पावर 3 तो 8, जोड़ 2 के पावर 1 तो 2, 2 के पावर 0 तो कितना होगा? 1। अब सबको जोड़ लेते हैं। 16 और 8 24, 2 26 और 1 27। फिर इसमें से घटाना है 101, 101, इसको ही बदल लेते हैं दशमिक में। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। तो 0 वाला को छोड़ देना है, 0 है इसको छोड़ देते हैं। 2 के पावर 2 तो कितना हो गया? 4, जोड़ 2 के पावर 0 तो 1, 4 और 1 5। अब हम क्या करेंगे? 27 में से 5 को घटा देंगे। तो 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इतना और इतना का मान द्विआधारी अंकन पद्धति में ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं? दार्शनिक पद्धति में बदल लेते हैं। तो यहां पर है 1 1 0 0 1 0, इसे दशमिक में बदलते हैं। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, एक बढ़ाते जाएंगे 2 के पावर 5। तो 2 के पावर 5 यानी कि 2 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 32, जोड़ 2 के पावर 4 तो 2 को 4 बार गुना करेंगे 16। और यहाँ पर 0 है, 0 वाला को छोड़ते जाना है। 2 के पावर 1 तो कितना आएगा? 2,
यहाँ भी 0 है तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो चलिए सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 32 और 16, 32 और 16 48 और 2 50। अब इसको भी बदल लेते हैं, 1 0 0 0 1, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। जीरो वाला को छोड़ देना है, चलिए इसको छोड़ देते हैं तीनों को। 2 के पावर 4, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 2 के पावर 0 तो 1, 16 और 1 17। दोनों को क्या करना था, घटाना था, तो हम 50 में से अब 17 को घटा लेते हैं। तो 50 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 33। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो द्विआधारी संख्या में दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, 33 को द्विआधारी संख्या में बदल लेंगे। तो चलिए अब 33 में भाग देते हैं हम किससे, 2 से। तो 33 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 16, 16 दूना 32, शेष कितना बचेगा, 1। फिर 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, शेष बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8, शेष बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, और शेष क्या बचेगा, 0। फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1 और शेष 0। अब नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या रहा, 1 0 0 0 0, 4 0 है, 1 0 0 0 0 1, और ये द्विआधारी संख्या है इसीलिए इसके बेस में लगा देंगे 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं द्विआधारी संख्याओं का गुना ज्ञात करना। तो यहाँ पर 2 द्विआधारी संख्या दिया हुआ है और दोनों को गुना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को दशमिक संख्या में बदल लेंगे। तो यहाँ पर है 1 0 0 0 1। चलिए इसे दशमिक में बदलते हैं, तो लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, और 0 वाला को छोड़ देंगे। 2 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 16, जोड़ 2 के पावर 0 तो 1, तो 16 और 1 17। अब इसको ही बदल लेते हैं, यहाँ पर है 1 0 0, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 0 वाला को छोड़ देना है। 2 के पावर 2 तो कितना आ जाएगा, 4। तो इतना का मान कितना आ रहा है, 17, और इसका मान आ रहा है 4। दोनों को गुना कर देंगे, 17 गुने 4 तो कितना आ जाएगा, 17 चौका 68, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विआधारी संख्या 1 1 1 1 को 1 1 से गुना करें, यानी कि इतना को इतना से गुना करें। तो दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमिक संख्या में बदल लेंगे, 1 1 1 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 8, जोड़ 2 के पावर 2 तो 4, 2 के पावर 1 यानी कि 2, और 2 के पावर 0 तो 1। सबको जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 2 14 और 1 15। अब फिर इसको ही बदल लेते हैं दशमिक संख्या में, 1 1। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 तो कितना आएगा, 2, और 2 के पावर 0 तो कितना आएगा, 1, तो 2 और 1 3। दोनों को गुना कर देते हैं, 15 गुने 3, तो 15 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 45। अब हम क्या करेंगे, 45 को द्विआधारी संख्या में बदल लेंगे। तो द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 22 दूना 44, 22, और शेष कितना बचेगा, 1। फिर 2 से भाग देंगे, 11 दूना 22, शेष बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, भागफल आएगा 5, और शेष कितना बचेगा, 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेष बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1, 2 इकाई 2, और शेष क्या बचेगा, 0। अब इसे नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, 1 0 1 1 0 1।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101101 यानी कि ऑप्शन बी। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया हुआ है 11,001 ये द्विआधारी संख्या है अब बटे 101 यानी कि 11001 अब बटे 101 दोनों को क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को, ये द्विआधारी संख्या है, यहाँ पर आधार में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है दोनों संख्या क्या है, द्विआधारी है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, दाशमिक में बदल लेंगे। तो 11001 इसे दाशमिक में बदलते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। जीरो वाला को छोड़ देंगे। 2 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16, जोड़ 2 के पावर 3 तो 8, और ये जीरो है दोनों, इसको छोड़ दिए। 2 के पावर 0 तो 1, तो 16 और 8 24 और 1 25। अब 101 को चेंज कर लेते हैं, 101 तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। जीरो वाला को क्या करना है, छोड़ देना है। तो 2 के पावर 2 क्या आ जाएगा 4, जोड़ 2 के पावर 0 तो 1 यानी कि 5। तो इससे हम लिख सकते हैं 25/5। तो 25 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसका मान कितना आ रहा है, दाशमिक संख्या में आ रहा है 5। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है द्विआधारी में, तो हम क्या करेंगे, 5 को द्विआधारी संख्या में बदल लेंगे। तो द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 में 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, शेष कितना बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल 1, 2 इकाई 2, और शेष क्या बचेगा 0। अब इसे हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 101, और ये संख्या द्विआधारी में है, इसीलिए आधार में क्या करेंगे 2 लगा देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या तभी सम संख्या हो सकती है जब उनके अंतिम अंक 0 हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या सम कब होगी, तो जब उसका अंतिम अंक 0 हो। अंतिम अंक 0 होने पर संख्या क्या होगा, सम होगा, और अंतिम अंक 1 होने पर वह संख्या क्या होगा, विषम होगा। यानी कि कोई भी द्विआधारी संख्या का अंतिम अंक, कोई भी द्विआधारी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है तो उसको दाशमिक संख्या में बदलने पर क्या आएगा, सम संख्या। और कोई भी द्विआधारी संख्या का अंतिम अंक यदि 1 है तो उसको दाशमिक संख्या में बदलने पर क्या आएगा, विषम संख्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी संख्या तभी विषम संख्या यानी कि ओड नंबर हो सकती है जब उनके अंतिम अंक 0 होगा, जब उनका अंतिम अंक 1 होगा, जब उनके अंतिम अंक 0 या 1 में से कोई हो, जब उनका अंतिम अंक 2 होगा। तो एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या विषम कब होगा, जब उसका अंतिम अंक 1 होगा। जब द्विआधारी संख्या का अंतिम अंक 1 हो तो जब उसको हम दाशमिक में बदलेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। और द्विआधारी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो तो उसको दाशमिक में बदलने पर क्या आता है, सम संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।